Good morning, all of you. Do you know about the Himalayas? It is a very interesting topic. And do you know which is the highest, youngest, and the most active mountain chain in the world? And do you know what is the range of Himalayas? हिमालय कहाँ से लेकर और कहाँ तक फैले हुए हैं, किन किन देशों से होकर गुजरते हैं? What are the unique features of the Himalayas? What is the age of Himalayas? And do you know about the formation of Himalayas? And which is the highest peak of the world? If you want to know the answers of these questions, then watch this lecture till the end. Now, हिमालयाज का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर हिंदी में बात करें तो हिमालयाज मतलब हिमालय, हिम धन आलय मीन्स बर्फ का घर। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको एबॉर्ड ऑफ द स्नो। नाउ नेक्स्ट, इट इज ए क्रेसेंट शेप माउंटेन रेंज। इट इज ए क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट शेप मीन्स हाफ मून जैसे इसकी शेप होती है, उसी तरह से इसकी शेप क्या है, हाफ मून टाइप है। यहाँ से लेके इस तरह से एक शेप बनाते हैं। साउथ, इसके नॉर्थ में क्या है, तिब्बतन प्लेटू है, और इसके साउथ में क्या है, ये इंडियन प्लेन्स है। तो इन दोनों को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। एंड इट इज़ द हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव कॉन्टिनेंटल माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। इट इज़ द हाईएस्ट है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इसमें। यंगेस्ट है, मतलब न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, और इनकी हाइट जो अभी भी बढ़ रही है, इसलिए यंगेस्ट है। एंड द मोस्ट एक्टिव कॉन्टिनेंटल माउंटेन चेन है इन द। अब किन किन देशों से होकर गुजरता है हिमालय? इट्स प्रेजेंट इन 5 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, बट मोस्टली इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। ज़्यादातर से किन किन उसमें पड़ता है? इंडिया, नेपाल एंड भूटान में। एंड इसकी लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ इंदस वैली, जो अभी बताया था, इंदस नदी से लेके इंदस वैली बियॉन्ड नंगा पर्वत। कहाँ से शुरू होता है, मतलब इधर ये नंगा पर्वत है, यहाँ से लेके एंड एक है नामचा वर्मा। ये अगर हम माउंटेन की बात करें तो नंगा पर्वत से लेके और नमचा वर्मा तक फैला हुआ है। और अगर हम रिवर की बात करें तो इंदस रिवर से लेके एंड इधर है ब्रह्मपुत्र रिवर, इन दो के बीच में फैला हुआ है। नंगा पर्वत की हाइट कितनी है? 8126 मीटर। नमचा वर्मा की हाइट कितनी है? 7756 मीटर। एंड ये वेस्ट मीन्स ये इसका वेस्ट है, एंड ये इसका ईस्टर्न पार्ट है। वेस्ट ये इनकी रेंज है, ये 400 किलोमीटर तक है। वेस्ट में ज़्यादा चौड़े हैं, एंड ईस्ट में क्या है, ये कम चौड़े हैं, अप टू 150 किलोमीटर ओनली। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, ये 150 किलोमीटर तक इनकी रेंज है। एंड इधर कश्मीर, जो कश्मीर का इलाका है, वहाँ पे 400 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं अगर चौड़ाई की बात करें तो। एंड लंबाई में कितनी है टोटल? 2400 किलोमीटर। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हिमालय के सबसे यूनिक फीचर्स क्या हैं? सबसे बड़ा इसमें क्या है? सोरिंग हाइट्स मीन्स बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इसमें। टोटल वर्ल्ड में 14 ऐसी ऊंची चोटियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, जिनकी जो हाइट है 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। उस 8000 में से 10 किस में पड़ती हैं? हिमालयाज में। एंड मोर देन 110 पीक्स, और 110 ऐसे राइजिंग पीक्स हैं वर्ल्ड में जो हिमालयाज में पड़ती हैं, जिनकी हाइट 7300 मीटर से ज़्यादा है। एंड हाइट कहाँ से मेजर करते हैं? ये एबव सी लेवल। ये जितने भी ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, नंगा पर्वत, K2, ब्रॉड पीक, गासेब्राम 2, गासेब्राम 1, ये 4 जो हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं? ये काराकोरम रेंज में पड़ती हैं। बाकी जितनी भी हैं वो सब किस में है? हिमालयाज में। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसलू, सीसापंगमा, चो ओयू, एवरेस्ट, लाहौसे, मकालू, कंचनजंगा,
ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं? ये हिमालय रेंज में पड़ती हैं। अभी इनको बाद में याद करेंगे ट्रिक की मदद से। थाउजेंडर्स 14 8,000ers मीन्स इनको 8,000ers भी बोलते हैं। इनकी हाइट जो है 8,000 मीटर से क्या है? ज़्यादा है। इनमें से 14 में से 10 कहाँ पर पड़ती हैं? हिमालय रेंज में पड़ती हैं। एंड 4 कहाँ पे पड़ती हैं? ये काराकोरम रेंज में पड़ती हैं। तो फर्स्ट क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड क्या है? एवरेस्ट है ये। इसका तो आपको सबको पता होगा 8848 मीटर। एंड वर्ल्ड नंबर क्या है? ये 1 है। एंड वर्ल्ड नंबर 2 क्या है? ऑब्वियसली K2। इसका नाम क्या है? K2। वर्ल्ड नंबर 2 क्या है? K2। तो एंड थर्ड क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा इसको, ये क्या है? वर्ल्ड नंबर 3 है। आपने एक कंचना मूवी देखी होगी साउथ की, कंचना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। थर्ड नंबर पे क्या है? कंचना 3 भी आई है, उसका पार्ट 1 2 3 करके। तो ये है कंचनजंगा, सॉरी। तो 3 याद हो गई, एवरेस्ट, K2 एंड कंचनजंगा। एवरेस्ट तो वर्ल्ड नंबर 1 है। एंड एवरेस्ट कहाँ पे पड़ती है? ये इंडिया की हाईएस्ट नहीं है, इंडिया में नहीं देखा, नेपाल एंड तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ती है एवरेस्ट। एंड इंडिया की हाईएस्ट कौन सी है? ये है K2। एंड थर्ड ये क्या है? कंचनजंगा। नाउ नेक्स्ट, इन सभी को कैसे याद कर सकते हैं हम? लाहौसे, मकालू, चोओयू, धौलागिरी वन, मानसलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, घासेब्रम वन, और ये घासेब्रम 2 है। एंड ये घासेब्रम 1 है। घासेब्रम 2, घासेब्रम 1 एंड सीसापंगमा। तो कुछ लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं, जब उनका फास्ट रहता है तो क्या करते हैं? वो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो उसको ऐसे ही इसी कहानी से इसको याद कर सकते हैं हम। लाहौद से मीन्स ला मुझे मतलब मकालू, चाय, चोओयू ला मुझे चाय दो, धौलागिरी 1। तो ला मुझे चाय दो, लाहौद से, मकालू, चोओयू एंड धौलागिरी 1। इतना याद हो गया। ला मुझे चाय दो, मेरा ना मतलब मानसलू, मेरा ना मीन्स नंगा पर्वत, मेरा ना आज फास्ट है। आज मैं अन्नपूर्णा मीन्स अन्न नहीं खाऊंगा, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। चाय पीने से क्या होता है? गैस बन जाती है। गैस बन से मतलब ब्रॉड पीक, गैस बन जाती है, गैस बन जाती है। 2 बार कह रहा है बंदा, गैस बन जाती है, गैस। आज तो सीसा पंगवा मीन्स आज तो पंगा हो गया। तो याद कर सकते हैं ऐसे, आप अपने से ही बना सकते हो जो भी ट्रिक आपको चाहो। मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप चाहो जो मर्जी हो अपनी ट्रिक बना सकते हो जिससे आपको अच्छा। नेक्स्ट, मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज के मोस्ट यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं? अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो सबसे अच्छा यूनिक फीचर्स क्या है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो साइबेरिया से जो कोल्ड वेव आती है उसको रोकते हैं, तो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कोल्ड वेव से बच जाता है। और ये मानसून विंड जब इधर से चलती हैं तो ये मानसून विंड को क्या करता है? यहीं पर रोक दिया। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? वे भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है। तो 2 मोस्ट यूनिक फीचर्स इसके क्या है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक तो कोल्ड वेव से बचाता है एंड बहुत ज़्यादा बारिश का कारण भी बनता है। नेक्स्ट, सिंटेक्सियल बैंड। सिंटेक्सियल बैंड मीन्स है नी टाइप बैंड। जैसे हम अपने घुटने को मोड़ते हैं इस तरह से बैठते समय, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिंटेक्सियल बैंड। 2 शार्प बैंड्स आइदर साइड ऑफ द हिमालयज माउंटेन रेंज आर फाउंड। 2 शार्प बैंड मीन्स, फर्स्ट शार्प बैंड का है एक इधर नंगा पर्वत, मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक लंबी सी माउंटेन रेंज है। एंड देन आफ्टर इन द ईस्ट ये कहाँ पर है? ये नामचा वर्मा एक माउंटेन है। और एट वेस्टर्न एंड नियर नंगा पर्वत वेयर द इंदस हैज कट द डीप जॉर्ज। एक तो रिवर बाउंड्री होती है इसकी एंड, और एक माउंटेन। रिवर बाउंड्री क्या है? इंदस रिवर है। एंड
यहाँ रिवर बाउंड्री है इंदस रिवर एंड ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड अगर हम माउंटेन की बात करें तो इधर नंगा पर्वत है एंड इधर क्या है नामचा वर्मा। तो इन दो पॉइंट्स पे क्या है, एक बहुत शार्प एंड लेती है हिमालयज। एंड इसके बाद क्या आता है, इधर सुलेमान रेंज है एंड कीर्थर रेंज है। इधर इस साइड में सुलेमान रेंज है एंड कीर्थर रेंज है। एंड इस साइड में क्या है, नागा हिल्स एंड अराकाम योमा ऑफ म्यांमार। यहाँ पे एक आर्क बनाता है ये। तो क्या हो गया, टू शार्प बैंड्स, सिंटेक्सियल बैंड क्या होगा, टू शार्प बैंड्स आइदर साइड ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज एट वेस्टर्न एंड पे नियर नंगा पर्वत वेयर द इंदस हैज कट ए डीप जॉर एंड टू जॉइन विद द सुलेमान एंड कीर्थर रेंज। सुलेमान एंड कीर्थर रेंज कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। इधर नंगा पर्वत के बाद में सुलेमान रेंज एंड कीर्थर रेंज है। एंड एट ईस्टर्न एंड नियर नमचा वर्मा, ईस्टर्न पे कहाँ पे डीप जॉर लेता है, नमचा वर्मा पे माउंटेन्स पे। टेक ए शार्प बैंड टू साउदर्न डायरेक्शन टू जॉइन नॉर्थ स्टैंडिंग इंडो म्यांमार आर्क रिप्रेजेंटेड बाई नागा हिल्स एंड अराकान योमा। अराकान योमा एंड नागा हिल्स पे ये क्या बनाता है, एक आर्क बनाता है और इधर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इतना क्लियर है। अब ये कैसे बना हुआ है, ये है इंडो वेस्टर्न प्लेट्स एंड ये है यूरेशिया प्लेट्स। इंडो वेस्टर्न प्लेट्स जो है जब टकरा के नीचे चली गई एंड यूरेशियन प्लेट क्या है, इसको अपना इसके ऊपर चली गई और ये दोनों क्या हो गए, आपस में टकराए। तो उससे क्या बना, ये हिमालय का इधर अपलिफ्टमेंट हुआ इधर, ठीक है। ये एक फोल्ड क्रिएट हुआ और जितना भी सेडिमेंट्स था, टेथिस ओशियन था, उस ओशियन में जितने भी रॉक्स थे, सेडिमेंट्री रॉक्स थे, वो एक्यूमुलेट हुए थे। ये इसका अपलिफ्टमेंट शुरू हो गया। अब कैसे बनाए, फाउंड बाई कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन द एशियाटिक प्लेन एंड इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट। मतलब जो कन्वर्जेंट मीन्स जो आपस में धीरे धीरे क्या रहा है, टकराएंगे। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जो सिंक्लाइंस known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। में तैथिस ओशियन में जितना भी सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो सब क्या टकरा के गया ऊपर आ गए, और इसमें टकरा कर ऊपर आ गए। जितना भी समुद्र के नीचे मलबा था, मिट्टी पत्थर जितना भी था, वो सब क्या है ऊपर आ गया। और इस अपलिफ्टमेंट ये किससे बना हुआ है, कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अपलिफ्टेड सेडिमेंट्री एंड मेटाफोरिक रॉक्स। और एक किससे बना हुआ है, मेटाफोरिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स से। जो भी समुद्र के नीचे था, ठीक है, सारा क्या हो गया, वो ऊपर आ गया। और ये ठीक है, हिमालय की ऊंची छोटी चोटियाँ बनना, हिमालय की हाई पीक बनना शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है हिमालयज आर स्टिल ग्रोइंग विद अप्रॉक्स 5 to 7 mm per year। इंडियन प्लेट्स इज स्टिल मूविंग इन दिस रीजन, इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वोल्कानिक एरप्शन। तो इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि इनकी हाइट जो है अभी भी बढ़ रही है। Now in next video we will discuss physiographic division of Himalayas। हिमालयाज को कैसे डिवाइड किया गया है, इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लोअर या लेसर हिमालय एंड शिवालिक या आउटर हिमालय। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थैंक यू।